दशहरा और रावण दहन से जुड़ी विचित्र परंपराएं। क्या घर लाई जाती हैं रावण की अस्थियां? पुतला जलने के बाद क्यों घर लाई जाती हैं जली हुई लकड़ियां? नकारात्मकता दूर करने का मौका या फिर जिंदगी भर की अमीरी पाने का उपाय? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विजयदशमी का महापर्व, जी हाँ, इसी मौके पर आपने देखा होगा कि रावण को जलाया जाता है, क्योंकि जो बुराई है उसके नाश किया जाता है और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ही आपका दशहरा कहा गया है। और इस खास मौके पर कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कई लोग रावण के पुतले को फूकने के बाद उसकी अस्थियां यानी कि जो लकड़ियां होती है वो अपने घर ले आते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? आपने कई बार सुना होगा कि भाई रावण के अस्थियों को घर लाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की प्रचलित पौराणिक कथाएं क्या है, परंपरा क्या है, मान्यताएं क्या है और ऐसा करने से होता क्या है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज हम जानेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। बताएं मधुर जी, स्वागत भी है आपका धर्म ज्ञान में। सादर नमस्कार कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को इस पवित्र शारदीय नवरात्र के अंतर्गत रावण दहन के समय आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ क्या अस्थियां अर्थात वो पुतले का जो लकड़ियां हैं या उसकी राख है उसे घर में लाना उचित है, क्या करना चाहिए, इन्हीं तमाम विषयों को हम इस पे चर्चा कर रहे हैं जी। अब आपको यह भी बता दें, एक पीढ़ी का किया गया पाखंड दूसरी पीढ़ी में परंपरा बन जाती है। कुछ ऐसी दंत कथाएं हैं जो शास्त्र में पहली बात तो निहित नहीं है, निषेध है, लेकिन कुछ ऐसी लौकिक परंपराएं हैं जो कि आज उसको तमाम प्रकार से सनातनी फॉलो कर रहे हैं और वो शास्त्र निषिद्ध हुई है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि रावण को जलाना पहली बात कितना उचित है। ये भी प्रश्न बनता है कि रावण को जलाना कितना उचित है। आज के दिन इस कलिकाल में यहाँ जो फैला हुआ अपराध, जो जब प्रत्येक घर में जो जन्म ले रहा है, हर घर में एक रावण छिपा हुआ है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक रावण छिपा हुआ है। और वो रावण कब जागृत हो जाता है? जब उसका एक ऐसा स्वरूप आता है जो क्रोध युक्त वाला होता है। जब वो सौम्यता छोड़ देता है, तब वो अपनी माँ को प्रताड़ित करता है, बहन को, पत्नी को या बेटी को, या गऊ को प्रताड़ित करता है या गंगा को प्रताड़ित करता है। आदि आदि जब वो धर्म को टारगेट करने लगता है तो यकीनन मानिए कि वह रावण और उसका अहंकार ही होता है मनुष्य के अंदर। अब दूसरा ये, आज की इस परिस्थिति से बचने के लिए रावण तो त्रेता में राम ने उसका अंत कर दिया था, लेकिन उस प्रारूप को हम इसलिए आज जलाते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि रावण फिर से जन्म ले ले जी। लेकिन आज प्रत्येक जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो रावण तो एक ज्ञानी भी था, उसने अपराध न्यूनतम किया था, लेकिन आज का जो अपराध है वो बहुत चरम सीमा पर है। और मुझे लगता है कि ऐसे विचार वाले लोगों का, ऐसे समाज में जो जीवंत स्थिति में लोग हमारे आपके बीच में रह रहे हैं, जो मामा मारीच जैसे रूप को धारण करके रह रहे हैं, छल करके रह रहे हैं, तमाम प्रकार के सनातनियों के साथ, बहन बेटियों के साथ छल कर रहे हैं, उनके प्रारूप का पुतला जलाना उचित होगा। अब रही बात कि रावण के उस पुतले को जलने के बाद राख और लकड़ी लाना कितना उचित है। राख और लकड़ी, देखिए पहली बात तो ये वो प्रतिमा है, एक प्रारूप है, उनकी शरीर का बनाया गया एक प्रारूप है। तो पहली बात तो ये कि आप उस राख को ला करके सफेद कागज में, बिल्कुल उस पर कुछ लिखा ना हो, उस सफेद कागज में उस राख को रखिए। रखने के बाद उसे लाल कपड़े में आप बांधिए। लाल कपड़े में बांधने के बाद अपने दरवाजे के दाहिने साइड, अगर आप निकल रहे हो घर से बाहर तो वो दाहिने साइड पड़े, और जब आप घर के अंदर आ रहे हो तो वो बाईं साइड पड़े आपके। तो ऐसे में जब आप उसे बांध कर कहीं लटका देंगे घर से बाहर, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच, जो तमाम प्रकार के राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का आवागमन होता है, उनके विचारों का आवागमन आपके घर में नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति में आपको वह राख लेकर के आना है। रही बात कि जली हुई लकड़ी लेकर के आना वह कितना शुभ होगा, तो लकड़ी ला तो सकते हैं, लेकिन उसको घर में आप न रखें, क्योंकि क्या है कि हम घर का बंधन करते हैं जी। घर का एक बांधने का तरीका है, बंधन करने का। वह बंधन इसलिए करते हैं कि बुराइयां हमारे घर पर ना आए, बुराई का साया मेरे घर पर ना आए। नौनिहाल जातक जो बच्चे पढ़ करके आगे उनको इस राष्ट्र के लिए समर्पित होना है, उनके अंदर बुराइयां न फैले। तो इसलिए अगर वह लकड़ी ला भी रहे हैं
तो आप अपने घर के बाह्य दिशा में, दक्षिण दिशा में उस लकड़ी को रखने का प्रयास करें। उस लकड़ी को आप ऊपर छत पे भी ले जा करके रख सकते हैं, किसी चीज से बांध सकते हैं, किसी पॉलीथीन, किसी बैग में, किसी पन्नी में आप उसे रख करके लंबे समय तक, यानी आने वाले दशहरा तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी के द्वारा कोई यदि तंत्र किया जा रहा है आपके घर पे, या फिर ये कह सकते हैं कि बार बार आप कहीं दूर से आते हैं जाते हैं, आपको नजर लग जाती है, तो इन तमाम दुर्वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को अपने शरीर से हटाने के लिए आप सुरक्षित महसूस तब करेंगे जब आप सुरक्षा कवच के घेरे में घुसेंगे। सुरक्षा कवच का घेरा यह है कि दरवाजे पर आपको मैंने बताया कि वो दाहिनी तरफ आपको टांगना है निकलते वक्त घर से, और आते वक्त बाईं तरफ, और वही जो लकड़ी आप लेकर के आएंगे उसे दक्षिण दिशा में स्थापित करना है। घर के भीतर में मत स्थापित करें, घर के बाह्य दृष्टिकोण से आप उसे स्थापित कर दें, या फिर छत पर दक्षिण दिशा की तरफ ले जा करके रख दें। इस परिस्थिति में क्या है कि आपका घर का संपूर्णतः बंधन हो जाएगा। तंत्र किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह काम नहीं करेगा, यदि किया हुआ है तो वो धीरे धीरे विलीन और मलिन अवस्था में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको यह उपाय करने से आपके परिवार की सुरक्षा भी बची रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को जो नजर लग जाती है बार बार, उन्हें रावण दहन पर, रावण के इस पुतले के दहन पर अवश्य ले भी जाना चाहिए। साथ ही साथ ले जा करके आपको यह उनको बताना भी चाहिए कि ये जब इसके द्वारा बुरा कर्म किया जा रहा था तो राजा राम जो है नर के अवतार में आकर के वहां पर अच्छाई को स्थापित किए थे, बुराई का अंत किए थे। और उन बच्चों को आज के दिन रावण दहन के समय जब आप उन्हें लेकर के जाएंगे उस पुतला जलने के समय पर, तो यकीनन मानिए कि उसकी धधकती हुई ज्वाला से जब उस आंच लगती है तो उन बच्चों के अंदर का जो विकार होता है, जो रोग होता है, जो तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियां होती हैं, मानसिक विकार होते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। मधुर जी, मुझे ये तो समझ आता है कि भाई आप जली हुई लकड़ियों को अपने चौखट पे रख सकते हैं, जिसकी आपने दिशा भी बताई है दर्शकों को। लेकिन देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो, आप इसे रावण की अस्थियाँ कह सकते हैं, जली हुई लकड़ियाँ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसे सीधा लेकर आते हैं और अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं। तर्क दिया जाता है कि जिस प्रकार से प्रभु राम की सेना ने वापस अयोध्या जाते समय लंका की कुछ मिट्टी अपने साथ ले गए थे, और जो कि लंका भगवान कुबेर द्वारा बनाई गई है, तो ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तिजोरी में भगवान कुबेर का वास हो जाएगा। तो क्या ये ठीक है, उचित है? विशेषतः लकड़ी को ले जा करके तिजोरी में रखना यह कहीं का औचित्य नहीं बनता, ना यह शास्त्रोक्त मत है जी। लकड़ी को आप ले जाएं, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो अपने घर के बाह्य दृष्टि में दक्षिण दिशा में स्थापित करें। शास्त्र ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आप उसे तिजोरी में रखें। और रही बात कि आप उसे अस्थियां समझ रहे हैं, तो रावण के विचारों का दहन होता है, रावण के पुतले का दहन होता है। आप रावण का क्या दहन करेंगे? रावण के एक भी जो सुंदर विचार थे, जो ज्ञान था, उसका आज का मनुष्य एक क्षण मात्र भी नहीं है। मतलब उसके अंदर क्षणिक भी ऐसी प्रतिभा नहीं है जो रावण के अंदर उस समय की प्रतिभा थी। तो इसलिए आप उनका दहन नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों का दहन कर रहे हैं। वह विचार बहुत ही कुंठित थी। रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था। साक्षात राम के नामकरण से लेकर के राम के द्वारा रामेश्वरम की स्थापना जो की गई, वहां तक रावण ने सहयोग भी किया। आदि आदि तमाम यज्ञों में उसका बहुत सारा सहयोग भी रहा है। तो उसकी प्रतिभा को, उस समय तो बहुत चहुदिश प्रतिभा थी, देवता भी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन जब अत्याचार बढ़ा, उस अत्याचार में उन्होंने स्त्री का सम्मान करना वो भूल गए। जब स्त्री की मर्यादा, जब जब जिस पुरुष के द्वारा, आप अपने जीवन में याद रखिए, धर्मज्ञान के दर्शकों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। रावण से यह शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि जब जब आप अपने जीवन में स्त्री की मर्यादा का, स्त्री के अस्तित्व का सम्मान करना भूल जाएंगे, तो रावण जैसे विनाश कहीं न कहीं आपका आगे चलने वाली परिस्थितियों में होगा। इसलिए सदैव स्मरण रहना चाहिए कि जब जब आप सनातन को फॉलो करते हैं, आप इस धरा पर मनुष्य रूप को धारण करके आए हैं, तो निशाचरी प्रवृत्तियों से आपको दूर रहना चाहिए। जी, उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा और आपकी जानकारी को बढ़ाए, आपके ज्ञान को भी बढ़ाए। मुझे मधुर जी को दोनों को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।